और एक बात और कही है, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर दो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो सूर्य देव को, शिव पंचायत के सूर्य देव को जब हम जल समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग मुक्ति, और सबसे मूल यही है कि रोग ना रहे शरीर में। जैसे बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है, उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से लग जाती है, अपने आप से लग जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो। एक भक्ति और एक मुक्ति। दो शब्द सीधे यदि मुक्ति को ढूंढोगे तो प्राण छूट भी जाएंगे, मर भी जाओगे, चले भी जाओगे, प्राण चले, फिर वापिस पुनः जन्म लेना पड़ेगा। रोज जैसे सेट करते हो वैसा कर दो। सीधे मुक्त होना, प्राण चले गए, शरीर चला गया, फिर वापिस जन्म लिया और जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में आ गए। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के जो प्रपंच है, उसी संक्रांत में यदि हम चल रहे हैं तो ये केवल मुक्ति का पथ नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति बढ़ती है, भक्ति का प्रवेश होता है, और वो भक्ति इतनी अविरल हो जाती है, इतनी अविरल हो जाती है, तो परमात्मा को तुम्हें वापिस भेजना नहीं होता। परमात्मा आपको जब लेकर जाता है तो अपनी शरणागति में उसको रख लेता है, फिर वापिस नहीं कर सकता। बस भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ा दो। ये चल रहा है ये वाले, जितना भक्ति बढ़ेगी उतना सुख पाओ। मकान लोन पर मिल सकता है, जमीन लोन पर मिल सकती है, गाड़ी लोन पर मिल सकती है,
फ्रिज लोन पर मिल सकता है, वॉशिंग मशीन भी लोन पर मिल सकती है, सोना और चांदी भी लोन पर मिल सकता है। गाड़ी लोन पर मिल जाएगी, जमीन लोन पर मिल जाएगी, प्रॉपर्टी लोन पर मिल जाएगी, बंगला लोन पर मिल जाएगा, सब कुछ लोन पर मिल सकता है। पर एक भक्ति और दूसरी मुक्ति ये कभी लोन पर नहीं मिलती। ये दोनों लोन पर नहीं मिलेगी, ना भक्ति लोन पर मिलेगी ना मुक्ति लोन पर मिलेगी, दोनों में लोन नहीं मिलती। अपने को खुद स्वयं के प्रबलता से, स्वयं के भाव से भक्ति को प्रकट करना। और मैंने तेरे स्वयं उमा ने, माता उमा ने भगवान महेश से पूछा था। जिन भगवान महेश की संतति में आज भी महेश्वरी समाज को माना जाता है, उन्हीं उमा महेश संवाद करते हैं। उन्हीं उमा महेश, माता उमा ने महेश भगवान से पूछा, शिव जी से पूछा, आपकी और हमारी जो संतति होगी, आपका और हमारा जो वंश बढ़ेगा, जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कलिकाल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने मां उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वो 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी हैं और भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे होगी। तो जो भगवान महेश ने मां उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा,
भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा उसका दर्शन करने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त होगा, उतना ही फल प्राप्त हो जाए। बटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त करता है। कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है? ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें? पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर बट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा, कर्जे से मुक्ति होगी। आप यह ना सोचिए कि शंकर जी तो है ही नहीं, बढ़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो। देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो। शिव जी मिल गए, शिव जी का, सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग है कि कृष्ण अलग है कि शंकर अलग है कि देवी अलग है कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं शिव से परे कुछ भी। शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसीलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जो दिन भर में कम से कम 11 बार 21 बार भी अपनी जिह्वा से कर लेता है तो कहा उसके नेत्र सिद्ध होते चले जाते हैं, उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र दृष्टि पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाए।